हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, रीजनिंग की आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 56 करेंगे। फ्रेंड्स, आप पिछले हमारे 55 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई है। फ्रेंड्स, आप उन सभी 55 प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, डेली हम लोग रीजनिंग के टॉप 20 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज भी हमारे 20 प्रश्न होंगे। आपके 20 में से टोटल कितने सही होते हैं फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह सारे प्रश्न आपके एएलपी और फ्रेंड्स एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी के बड़े एग्जाम और फ्रेंड्स रेलवे ग्रुप डी और फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित यहाँ पे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस आकृति में देखिए, इस आकृति में कितने त्रिकोण हैं यानी कि कितने त्रिभुज हैं, यह फ्रेंड्स हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह आपका देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 24 अगस्त 2023 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। यानी कि फ्रेंड्स सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आप इनको ध्यान से देखिएगा और फ्रेंड्स अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करिएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम आपको क्या बताए हैं कि देखिए अगर आपको ऐसी आकृति मिले और यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2 लिखे, ठीक है, और इन दोनों डिजिट को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यानी कि फ्रेंड्स इस प्रकार की आकृति में आपको कितने 3 त्रिभुज मिलेंगे। और फ्रेंड्स हम एक बार और आपको बताए हैं कि अगर आपको कुछ ऐसी आकृति मिले जैसे यहाँ पर यह है, ठीक है, और आपको ऐसे क्रॉस करके ऐसे मिले और इसमें पूछे जाए कि कितनी आकृति है, मतलब कितने त्रिभुज हैं, तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है और 4 लिख लेना है। और फ्रेंड्स जो सबसे बड़ा डिजिट यानी कि 4 है और इसी 4 का क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। यानी कि फ्रेंड्स इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो फ्रेंड्स 8 त्रिभुज आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब आपको क्या है कि थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस आकृति में यह वाली जो आकृति है, यह वाली आकृति में देखिए सेम जो आकृति हम बताए हैं, इसमें लिखेंगे 1, इसमें लिखेंगे 2, इसमें लिखेंगे 3 और इसमें लिखेंगे 4 और 4 का डबल कर देंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स टोटल अभी तक देखिए 8 त्रिभुज हमको मिल चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए और भी त्रिभुज यहाँ पर मिल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका आधा लेंगे, ठीक है, इसका आधा लेंगे तो देखिए 1 त्रिभुज तो हमारा यह है और फ्रेंड्स 1 त्रिभुज यह बड़ा वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा वाला भी हो गया, मिल गया है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए कितने हो गए हैं, तो 8 + 2, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर भी उसी तरह देखिए, यहाँ पर 1 त्रिभुज तो हमारा यह बड़ा वाला है, 1 त्रिभुज हमारा यहाँ पे छोटा वाला है, ठीक है। यानी कि इसमें 2 प्लस और करना है, कितना हो गया है। अब देखिए, अब फ्रेंड्स अब हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 8 हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 हो गया था और इधर भी हमारा क्या बना था, इधर भी हमारा यहाँ पे 2 ही त्रिभुज मिला था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब एक बड़ा वाला यहाँ पे बन रहा है, पूरा एक बड़ा वाला त्रिभुज हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो देखिए इसमें भी क्या कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस का निशान है। अब यहाँ पे देखिए 8, 2 10, 10 2 12 और 1 13। यानी कि फ्रेंड्स इस आकृति में टोटल आपको 13 त्रिभुज मिले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए इस आकृति में 8 त्रिभुज, देखिए अब यहाँ पे देखिए एक यह था और एक हमारा यह बड़ा वाला था, एक यह था, एक हमारा यह बड़ा वाला था और एक टोटल बड़ा वाला था, ठीक है। तो 13 त्रिभुज थे, ऑप्शन नंबर ए। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स 2 नंबर का प्रश्न आपका रेलवे यहाँ पे आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं और फ्रेंड्स आप ध्यान से अपनी प्रैक्टिस को यहाँ पे करिएगा। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर देखिए 29 का संबंध यहाँ पे 31 से दिया है, उसी प्रकार 23 का संबंध यहाँ पे हमें बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर हमारा +2 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, +2 करेंगे। देखिए 23 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए 25 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरी लॉजिक को लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स यह कैसे है, तो यहाँ पर देखिए 29 है, 29 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए 29 के बाद अगली कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो फ्रेंड्स 31 आती है, आपको यह पता होगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 23 दिया है और 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन होगी वही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है, तो 29 है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 24 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, 25 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, 26 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, 27 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, 28 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। और फ्रेंड्स 29 देखिए 29 एक अभाज्य संख्या है। और फ्रेंड्स यही इस प्रश्न का यही मतलब था कि 29 के बाद अगली अभाज्य संख्या 31 आती है, तो 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो फ्रेंड्स होगी 29। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स यह प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स वेन आरेख वाला आकृति संबंधित पासा घन त्रिकोण त्रिभुज, यह क्या है कि रेलवे का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, पूछता है, ठीक है। तो आपको पासे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स हम आपको क्या बताए हैं, देखिए दिए गए पासों में संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखिए फ्रेंड्स इसमें भी क्या है, इसमें भी 4 और 1 कॉमन है, इसमें भी 4 और 1 कॉमन है। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन मिल चुका है, तो जो बचता है वो आपस में किसका विपरीत हो जाता है, जैसे 6 का 5 विपरीत हो जाएगा और 5 का यहाँ पे 6 विपरीत हो जाएगा। यह तो विपरीत हमारा निकल चुका है, लेकिन फ्रेंड्स संख्या 4 का विपरीत पूछा है, ठीक है। तो संख्या 4 का विपरीत देखिए यहाँ पे संभावना में होगा। देखिए संख्या 4 का विपरीत क्या हो सकता है, तो देखिए संख्या 4 का विपरीत क्या होता है, यानी कि उस पासे में नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस पासे में देखिए, यानी कि देखिए 1 का भी इस्तेमाल हो चुका है, यहाँ पर देखिए 2 का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 का भी इस पासे में इस्तेमाल हो चुका है, यहाँ पर 5 का भी हो चुका है और यहाँ पे 6 का भी हो चुका है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यह तो विपरीत नहीं हो सकती हैं, और फ्रेंड्स 2 और 5 विपरीत हो सकती हैं जो कि नहीं दिख रही हैं इस पासे में, और फ्रेंड्स विपरीत वाली पासे में नहीं दिखती है, यही कारण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 4 नंबर का प्रश्न वेन आरेख संबंधित प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मंत्री है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मंत्री का डायग्राम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मंत्री हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मंत्री का तो बन चुका है, अब हम लोग बनाएंगे किसका, किसान का बनाएंगे, और किसान का देखेंगे कि मंत्री से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसान का मंत्री से संबंध तो है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो मंत्री है वो किसान हो सकता है, और फ्रेंड्स किसान भी हमारा मंत्री हो सकता है, यह इसको कन्फर्म नहीं कहा जा सकता, हो भी सकता है, ठीक है। तो यानी कि कुछ वाला भाग बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो है नहीं कि सभी किसान मंत्री हो जाएंगे और सभी मंत्री किसान हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर कुछ वाला बनेगा, तो यहाँ पर देखिए कुछ वाला हम लोग ऐसे बना लेंगे, और यहाँ पे देखिए यह क्या है, तो यह हमारा किसान का है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग इंजीनियर का बनाएंगे, और इंजीनियर से देखेंगे कि किसान का क्या संबंध है, और फ्रेंड्स यहाँ पे मंत्री से क्या संबंध है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या संबंध है, तो कुछ इंजीनियर देखिए हमारे किसान भी हो सकते हैं, और कुछ इंजीनियर हमारे मंत्री भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ वाला भाग यहाँ पे बनेगा, तो कुछ वाला भी हम लोग बनाएंगे, दोनों से यहाँ पे टच करके देखिए कुछ वाला भाग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यह हमारा यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ई से हमारा क्या हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यह वाला डायग्राम हमारा ऑप्शन नंबर बी से बिल्कुल मैच हो रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यह आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर के प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न, यदि कोड भाषा में क्या कह रहा है कि एयरपोर्ट को क्या लिखता है, AIOPRRT लिखता है, ठीक है। तो उसी प्रकार स्टेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए आप लिखिए
आर, फिर उसके बाद पी, फिर उसके बाद ओ, आर और यहाँ पे टी। ठीक है, अब इसके बाद नीचे लिखेंगे ए आई, फिर उसके बाद ओ पी आर आर और यहाँ पे टी। अब देखिए यहाँ तो सेम सेम के, यहाँ भी सेम सेम है, लेकिन फ्रेंड्स आर का देखिए यहाँ पे कर दिया है और पी को हमारा कुछ ऐसे कर दिया है और यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए यह हमारा आर यहाँ पे सेम सेम है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए आर हमारा सेम सेम है। तो अब हम लोग उसी प्रकार कहाँ पे करेंगे, स्टेशन का भी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टेशन का लिखेंगे तो एस, फिर उसके बाद टी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद टी, फिर उसके बाद आई ओ और यहाँ पे एन। देखिए एस को भी हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, देखिए एस को भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एस। ठीक है, यहाँ पे जैसे सेम लिखा था यहाँ पे टी को भी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स एस और टी से हमारे किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे एस और टी से स्टार्ट नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स यह प्रश्न हमारा ऐसे बिल्कुल बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ दूसरी लॉजिक को यहाँ पे लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट को क्या लिखा है, तो एयरपोर्ट को यहाँ पे लिखा है AIO, यानी कि फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ए आता है तो ए को लिखा है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद ए के बाद देखिए क्या आता है, तो ए के बाद देखिए इसमें बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, ABCD E F नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई, ए के बाद यहाँ पे आई आता है। ठीक है, तो आई यहाँ पे दिया है, यानी कि फ्रेंड्स अंग्रेजी वर्णमाला में यह जिस क्रम में आते हैं एयरपोर्ट को यह उसी प्रकार सजाया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेशन को भी हम लोग यहाँ पे सजा लेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एस हो जाएगा, टी हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर उसके बाद टी, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद ओ और एन यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमारा ए आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग उठा के ए को हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कर लिए। देखिए सभी में ए और यहाँ पे ए दिया है। ठीक है, तो ए के बाद देखिए उसी प्रकार यहाँ पे देखिए फिर आई आएगा। ठीक है, तो यही हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए के बाद आई, क्योंकि ए से आई के बीच वाले इसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो इस ए के बाद सीधे आई लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ए के बाद आई लिख दिए हैं, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए अब क्या आएगा, तो इसके बाद एन आएगा। ठीक है, एन आएगा, एन के बाद देखिए एन के बाद क्या आएगा, तो एस आएगा, फिर उसके बाद टी और डबल टी दिया है। ठीक है, तो देखिए 3 3 6 और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो AIN, AINSTT। यहाँ पे देखिए इसमें 4 और इसमें 3 7 और इसमें देखिए और यहाँ पे ओ हमारा कहाँ पर होगा, AI, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए LABCDEFGHI, आई के बाद आई हो गया है, JKLMN, एन के बाद LMNO। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बीच में क्या होगा, बीच में ओ हमारा यहाँ पे छूट चुका है। ठीक है, अब देखिए AINO, यहाँ पे देखिए AINO, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए एस, यहाँ पे देखिए एस हो जाएगा और यहाँ पे डबल टी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यही वाला ऑप्शन हमारा देखिए AINO, यहाँ पे देखिए STT। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसका स्टेशन का क्रम हमारा यही है। ठीक है, भले ऑप्शन में गलत दिया है लेकिन फ्रेंड्स यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर के प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी यह हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे 24 कैसे आया है और 60 हमारा कैसे आया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ के देख लेते हैं। तो 12 8 20 हो जाएगा, 20 6 26 हो जाएगा और 26 में यहाँ पे देखिए 24 दिया है, यानी 2 को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 24 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और 20 कितना हो जाएगा 35 और 35 10 45 46 47 हो जाएगा और यहाँ भी -2 किए हैं तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, -2 ही करेंगे। तो देखिए हमारा कितना हो गया, तो 45 हो गया और यहाँ पे क्या दिया है, 60 दिया है, यानी कि फ्रेंड्स यह लॉजिक हमारी नहीं लग पाएगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग किसी दूसरे रूल से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हम लोग जोड़ के देख लिए हैं, अब हम लोग यहाँ पे घटा करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 24 हमें लाना है, तो कैसे माइंड लगाइए, यहाँ पे देखिए
8 में से यहाँ पे देखिए 8 में से क्या करेंगे 6 को माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे 8 में से क्या करेंगे 6 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 2 आएगा। और इसी 2 में क्या करेंगे इस 12 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। यहाँ पे 12 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हमें मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 24 भी हमारा यहाँ पे दिया है। अब फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग को क्या करना है उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 15 में 12 को माइनस करेंगे 3 आएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 20 और यहाँ पे माइनस किए हैं 15 में 12 का तो 3 आया है। यहाँ पर कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा 60 हो जाएगा और 60 हमारा यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है 24 में से 20 को माइनस कर लेना है। कितना आएगा तो हमारा आ जाएगा 4 और इस 4 का क्या कर देंगे 30 में हम लोग गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे इस 30 का यहाँ पे इस माइनस जो 20 में से यहाँ पे 24 में से जो 20 को माइनस किए हैं तो 4 बचा है। और इसी 30 का 4 में जैसे यहाँ पे किए हैं यहाँ पर किए हैं उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। और देखिए 120 हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे कौन सा प्रश्न देखेंगे 7 नंबर के प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर का प्रश्न क्या है तो देखिए यह आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स सारे प्रश्न आपके टॉप लेवल के हैं क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स अगर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो फ्रेंड्स इसको आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपके प्रश्न बिल्कुल ख़राब हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कुछ भी प्रश्न बनाते नहीं हैं, अपने से बनाएंगे तो फ्रेंड्स बहुत करेंगे तो बहुत ही आपको आसान प्रश्न बना के दे पाएंगे। यहाँ पे देखिए हम फ्रेंड्स सिर्फ प्रीवियस ईयर को पढ़ाते हैं क्योंकि फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि फ्रेंड्स इसमें कौन सा असंगत है तो देखिए फ्रेंड्स बढ़ई क्या है तो बढ़ई क्या है कि बढ़ई वाला जो काम होता है वो अपना खुद का होता है, खुद का काम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए चित्रकार यानी कि चित्रकार का भी खुद का अपना क्या होता है कारोबार होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वास्तुकार तो वास्तुकार का भी क्या होता है अपना खुद का भी काम होता है, उसको किसी के पास जाना नहीं पड़ता है। ठीक है, और फ्रेंड्स यह नौकरी और देखिए फ्रेंड्स आप नौकरी करेंगे कहीं भी नौकरी करेंगे किसी कंपनी में नौकरी करेंगे तो फ्रेंड्स आप किसी के अंडर में रहेंगे यानी कि मालिक के अंडर में रहेंगे। देखिए आप अगर गवर्नमेंट में हैं तो फ्रेंड्स आप सरकार के अधीन रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप मतलब नौकरी का मतलब यह है कि आप किसी के यहाँ जाकर ही नौकरी करेंगे। ठीक है, तो किसी के यहाँ जाकर ही नौकरी करेंगे। ठीक है, जाकर करेंगे काम। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यह खुद का बिजनेस था बढ़ई का, चित्रकार का भी, वास्तुकार का भी, और नौकरी हमें खुद का यहाँ पे नहीं है, किसी के अधीन रहकर ही काम करना होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला असंगत है, भिन्न है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 8 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित आकृति में कुल घनों की संख्या बताना है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इसमें भी क्या है कि एक ट्रिक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे मतलब जितने आपको यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे एक लाइन यह है और एक लाइन यह दूसरी लाइन है। ठीक है, और इस लाइन में देखिए जितने होंगे यानी कि 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इस 2 को यहाँ पे वैसे सेम रहेगा और इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए आकृति में कुल कितने घन हैं तो फ्रेंड्स इस आकृति में कुल हमारे 4 घन मिले हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए एक हमारा यह है, एक यह है, दूसरा हो गया, एक तीसरा हो गया, और फ्रेंड्स एक हमारा इधर जो कोने में है, इस कोने में है, इन दोनों के पीछे है। ठीक है, इधर कोने में एक है। ठीक है, तो वही 4 हमारा इसमें घन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो, यहाँ पे लिखोगे 1, यहाँ पे लिखोगे 2, यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, इसमें 1 1 2 हो जाएगा, और इस 2 को यहाँ पे ला के जोड़ दोगे 4 हो जाएगा, और यही 4 हमारा आंसर था। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनिए जो जल प्रतिबिंब को दर्शाता है। यानी कि फ्रेंड्स जल का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा तो नीचे बनेगा पानी में। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग गोला को ध्यान नहीं देंगे, सबसे पहले हम लोग अक्षर को ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए अक्षर को ध्यान देंगे
तो ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाले कहाँ पर आ जाएंगे, तो ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए x का भी, x में तो हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, x में हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और z देखिए, z हमारा कहाँ पर बन जाएगा, तो z हमारा कुछ ऐसे उल्टा बन जाएगा। ठीक है, और यह y हमारा कहाँ पर चला जाएगा, तो यह y हमारा कुछ ऐसे उल्टा बन जाएगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह हमारा कहाँ पर बना है, तो सबसे पहले यहाँ पे x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे z दे दिया है, तो a हमारा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर इस साइड x है और इस साइड यहाँ पे z दे दिया है, यानी कि यह भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमारा वैसे ही सेम दे दिया है और यहाँ पे y को उल्टा कर दिया, यानी कि यह आंसर नहीं होगा हमारा। देखिए ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए y भी से मैच हो रहा है, ऊपर है, और यहाँ पे देखिए x हमारा वैसे ही है और z हमारा यहाँ पे जल प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, जल प्रतिबिंब z का हमारा जब नीचे बनेगा तो हमारा उल्टा बन जाएगा। देखिए यहाँ पर उल्टा है और यहाँ पर भी हमारा उल्टा है, यानी कि फ्रेंड्स यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर के प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स 10 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके इम्पोर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए हम क्या करते हैं, तो 2 या 3 या तो 4 या 5 यहाँ पे एग्ज़ामों के क्या करते हैं, रीजनिंग के प्रश्नों को उठा लेते हैं और फ्रेंड्स लेटेस्ट प्रश्नों को क्या करते हैं, उठाते हैं। ठीक है, लेटेस्ट प्रश्नों का उठाने का मतलब यह है कि फ्रेंड्स ज़्यादा अगर पुराने पेपर रहेंगे तो फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में उससे पूछने की बहुत ही कम संभावना होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स हम इसमें आपको क्या बताए हैं कि इसमें देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि कहाँ पे खाली स्थान है, तो आर के बाद यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर के बाद क्या है, आर है, और यहाँ पे जेड से पहले क्या है, खाली स्थान, तो जेड से पहले देखिए आर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे आर को भर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब आपका खुद बन गया है जेड वाई आर आर, जेड वाई आर आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर आर से यहाँ पे करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड वाई, फिर उसके बाद आर आर। ठीक है, फिर उसके बाद जेड वाई, फिर उसके बाद आर आर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर जेड को भरेंगे तो जेड वाई आर आर। अब देखिए आप इसको लिख लीजिए क्या क्या भरे हैं, यहाँ पे आर भरे हैं, यहाँ पे वाई भरे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आर भरे हैं, फिर जेड भरे हैं, फिर आर भरे हैं, आर वाई आर जेड आर, आर वाई आर जेड आर। देखिए ऑप्शन नंबर सी से बिल्कुल मैच हो गया है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का वजन है, मतलब वजन अलग अलग है। ठीक है, डी सी से हल्का है। फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करते हैं हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उससे फ्रेंड्स आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कक्षा में 5 लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5 छोटी बड़ी यहाँ पे आप डंडी को बना लेंगे। ठीक है, देखिए 5 छोटी बड़ी डंडी हो गई है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, इसका देखिए इसका वज़न सबसे ज़्यादा है और इसका वज़न सबसे कम है। ठीक है, इतना तो आपको नॉलेज यहाँ पे होगा ही। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे देखिए डी सी से क्या है, हल्का है, यानी कि डी क्या है, तो डी हमारा क्या है, सी से यहाँ पर हल्का है, यानी कि यहाँ पर देखिए डी सी से क्या है, हल्का है, यानी कि देखिए यहाँ पे डी जो है सी से हल्का है, यानी कि यहाँ पर सही हम लोग बना लिए हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कहा गया है कि ए बी से भारी है लेकिन डी से हल्का है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ए क्या है, तो ए क्या है, बी से भारी है लेकिन क्या है, डी से हल्का है, यानी कि सही बात है, डी भारी है। ठीक है, ऊपर है तो भारी है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ई सी से भारी है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, ई क्या है, सी से भारी है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग देखिए अब यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा वज़न किसका है, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा वज़न किसका है, तो ई का है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वज़न किसका है, तो ई का है, और सबसे कम वज़न किसका है, तो बी का है। और फिर बीच वाला पूछा जाता तो इसमें बीच वाला डी है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखिए तो सबसे ज़्यादा वज़न ऑप्शन नंबर ई,
ऑप्शन नंबर सी ई का सबसे ज़्यादा वजन था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 12 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को क्या करना है, चुनना है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए किडनी का यहाँ पर क्या दिया है, नेफ्रोलॉजी दिया है। उसी प्रकार मिट्टी का संबंध किससे होगा, यह फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या होगा, तो थोड़ा बहुत आपको जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। ठीक है, अगर फ्रेंड्स देखिए यह क्या है, तो यह प्रश्न आपको पता है कि किडनी का संबंध नेफ्रोलॉजी से, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मिट्टी का संबंध आपको नहीं पता है, तो फ्रेंड्स आपको क्या हो जाएगा, 1 नंबर आपका यहाँ पे कम हो जाएगा, मतलब आप सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, तो किडनी का अध्ययन किससे, नेफ्रोलॉजी होता है। ठीक है, मतलब आप किडनी का अध्ययन करते हैं तो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि फ्रेंड्स किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स उसी प्रकार मिट्टी का अध्ययन यहाँ पे पेडोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप कहेंगे कि ओलॉजी सर, ओलॉजी किसके की मतलब ओलॉजी के द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है, तो फ्रेंड्स अंडे का किया जाता है। ठीक है, मतलब अंडे का अध्ययन ओलॉजी कहलाता है। यहाँ पे देखिए हीमेटोलॉजी क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स रक्त का अध्ययन करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको क्या कहा जाएगा, हीमेटोलॉजी कहा जाएगा। एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पे देखिए एस्ट्रोलॉजी आपको पता होगा, यहाँ पे भविष्य का अध्ययन क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी होता है। ठीक है, तो भविष्य का अध्ययन यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह आपको पता होना चाहिए। यह देखिए यह आपका क्या है, तो एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 13 नंबर का प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पे देखिए गुणे का अर्थ यहाँ पे माइनस दिया है, प्लस का अर्थ यहाँ पे गुणे दिया है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है, इस समीकरण का मान हमें पता करना है। देखिए फ्रेंड्स ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, यह प्रश्न आपका जरूर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम इसको प्रैक्टिस में रखते हैं। अब क्या है कि इसमें गलत होने के थोड़ा क्या है, तो ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 6 को, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस है, और प्लस का अर्थ यहाँ पे देखिए गुणे है, तो गुणे कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 3, और यहाँ पे गुणे का अर्थ क्या है, माइनस है, तो -1 हो जाएगा, और प्लस है, और प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या है, गुणे है। ठीक है, तो गुणे हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 6 गुणे यहाँ पे 3 में से 2 करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 6 पच्चे 30, और 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यही 60 हमसे पूछा जाना चाहिए था, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब यही हमें क्या करना था, इसी समीकरण का हल करके इसका मान निकालना था। यहाँ पे गुणे का अर्थ माइनस दिया था और प्लस का अर्थ गुणे दिया था, इसी समीकरण में हम लोग क्या किए हैं, तो चेंज कर दिए हैं, और हमारा आंसर क्या निकला है, 60 निकला है। यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर के प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स यह प्रश्न आपका सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। देखिए सीजीएल मेंस में नहीं, प्री में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिए प्री में, इसको आप आसान भी कह सकते हैं और फ्रेंड्स आसान नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मूंगफली, चूहा, सांप, बाज। ठीक है, तो देखिए आपको यह तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक तो लॉजिक यह है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए मूंगफली को क्या, मूंगफली जो कि क्या है कि मूंगफली को कौन खाता है, तो फ्रेंड्स चूहा खाता है। ठीक है, उसी प्रकार चूहे को कौन खा जाता है, तो यहाँ पे सांप खा जाता है। ठीक है, और सांप को कौन खा जाता है, तो बाज खा जाता है। ठीक है, यानी कि यह तो अभी तक हमारा सही है। चलिए हम लोग दूसरे को देख लेते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए मूंगफली क्या चूहे को खाएगी, बिल्कुल गलत है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए चूहा सांप को खाएगा, नहीं, सांप चूहे को खाता है। ठीक है, यानी कि यह भी हमारा क्या है, गलत है। यहाँ पे देखिए बाज है, सांप, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सांप क्या है, बाज को खाता है, नहीं, यह भी हमारा गलत है। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला क्या था, बिल्कुल परफेक्ट था। यहाँ पे देखिए मूंगफली को कौन खा जाता है, चूहा खा जाता है, और यहाँ पे देखिए बाज को सांप नहीं खाता है, चूहे को सांप नहीं खाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसी प्रकार यहाँ पे देखिए सांप क्या है,
तो सांप हमारा यहाँ पे देखिए सांप मूंगफली को नहीं खाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सांप चूहे को खा जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे देखिए मूंगफली, मतलब मूंगफली को चूहा खा जाता है और चूहे को सांप खा जाता है और सांप को हमारा बाज, मतलब यह एक क्या था, अवरोही क्रम था, छोटे से लेके बड़े स्तर तक, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 15 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 15 नंबर का प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, यह प्रश्न क्या है कि आपको एक बार समझ में आ गया कि यह कैसे सॉल्व करना है, तो फ्रेंड्स यह आपका फ्री का नंबर है, ठीक है। फ्री का नंबर है यह कथन और निष्कर्ष वाला। देखिए आप कैसे सॉल्व करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन फ्रेंड्स इसको क्या है कि एक डायग्राम बना के आप सॉल्व करेंगे तो आपका गलत होने का चांस बहुत ही कम रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सभी सड़कें क्या हैं, वाहन है, ठीक है। यानी कि यह क्या है, तो सड़क है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी सड़कें क्या हैं, तो सभी सड़कें क्या हैं, यहाँ पे सभी सड़कें वाहन हैं। तो सभी सड़कें यानी कि वाहन के अंदर हो जाएंगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाहन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए अब इस प्रश्न में क्या कहा गया है, यहाँ पे कथन क्या कह रहा है कि कुछ वाहन पेड़ हैं, यानी कि फ्रेंड्स यह जो वाहन है यह क्या है, तो कुछ वाहन क्या है, पेड़ हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ भाग यहाँ पे बन जाएगा, यह क्या है, तो पेड़ हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग निष्कर्ष की तरफ जाएंगे। बिल्कुल हमारा यहाँ पे गलत होने के चांस, ऐसे डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम चांस रहता है प्रश्न हमारा गलत होने का, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ पेड़ क्या हैं, सड़कें हैं। यह देखिए फ्रेंड्स यह क्या है, तो यह पेड़ है, ठीक है, और यह लाल वाला क्या है, तो सड़क है। देखिए फ्रेंड्स इनका संबंध कोई भी नहीं दिख रहा है, यानी कि यह निष्कर्ष हमारा क्या है, गलत कह रहा है, ठीक है। तो पहला वाला तो गलत हो गया। यहाँ पर देखिए सभी वाहन पेड़ हैं, यानी कि फ्रेंड्स सभी वाहन भी से मानिए, और सभी वाहन क्या हैं, पेड़ हैं, यानी कि फ्रेंड्स इस पेड़ के अंदर वाहन आना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कुछ वाहन पेड़ हैं, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी वाहन पेड़ हैं, यानी कि फ्रेंड्स यह भी कथन हमारा गलत कह रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 16 नंबर का प्रश्न हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 16 नंबर वाले के प्रश्न में हम लोग सबसे पहले इस गोले को देखेंगे। तो देखिए यह गोला तो इस साइड था, ठीक है, और अब कहाँ पर आ गया है, तो इस साइड आ गया है, और यहाँ पे इसको रंग दिया गया है ब्लैक से, ठीक है। अब देखिए अब यही वाला कहाँ पर चला आया है, तो यहाँ पर था, और यहाँ पर से कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब कहाँ पर चला गया है, तो देखिए इस थर्ड वाले में कहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर आ गया है, और इस यहाँ पर रंग दिया था और इसको क्या कर दिया था, इसको यहाँ पे खाली ही रहने दिया था, ठीक है। अब देखिए अब इसकी बारी कहाँ है, यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पे खाली था और यहाँ पे रंग दिया गया, ठीक है। तो अब यह कहाँ जाएगा, तो फ्रेंड्स 100% यहाँ पर जाएगा, यानी कि यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए रंगा गया है तो यहाँ पे खाली होगा, यानी कि फ्रेंड्स यह रंगा जो है यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग तो यहाँ पे कुछ अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। यह इस डंडी को देखिए, तो यह डंडी 5 डंडियाँ हैं इसमें, और यहाँ भी 5 डंडियाँ हैं, यहाँ भी 5 डंडियाँ हैं, ठीक है, और यहाँ भी क्या है, 5 डंडियाँ हैं। तो यहाँ भी क्या होगी, 5 ही डंडियाँ होंगी, और दोनों में अभी तक 5 डंडियाँ हमारी यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इस नीचे वाली को देखेंगे। यहाँ पर देखिए 4 डंडियाँ हैं नीचे, क्रॉस में 4 डंडियाँ हैं, यहाँ पे 3 डंडियाँ हो गई हैं, यहाँ पे 2 डंडी, यहाँ पे 1 डंडी, यानी कि यहाँ पर एक भी डंडी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर तो 1 डंडी है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स वाई का पिता है, यानी कि फ्रेंड्स यह देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और यह आपका एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है 2019 में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक्स क्या है, तो एक्स वाई का पिता है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम आपको क्या बताएं हैं कि आप यहाँ पे खुद को रखिए, ठीक है, और आपके पापा को मतलब पिताजी को लिखना होगा तो आपके ऊपर हो जाते हैं पिताजी, ठीक है। और फ्रेंड्स मम्मी को लिखना होगा तो पापा के बगल में लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगी, माताजी हो जाएंगी, ठीक है। और आपके पापा के पापा को लिखना होगा तो पापा के ऊपर क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे, और दादी जी इनके आगे हो जाएंगी, ठीक है।
दादी जी इनके आगे हो जाएंगी। और यहाँ पर तो आप हैं, अगर आपके पत्नी मतलब आप अगर मेल हैं, अगर आपकी पत्नी को लिखना होगा तो इधर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप फीमेल हैं तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे ट्रिक समझिए। और देखिए यहाँ पर तो आप हैं, अगर आपके बच्चे को लिखना होगा तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। और बच्चे आपके एक बच्चे हैं, यानी कि इस बच्चे के भाई बहन क्या हो जाएंगे, इसके सामने हो जाएंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप हैं, अगर आपके भाई बहनों को लिखना होगा तो वो भी आपके क्या होंगे, बगल में ही होंगे, भाई और बहन भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे आप लोग डायग्राम बनाया करिए। देखिए इसमें आप डायग्राम ऐसे बनाएंगे, एक्स क्या है, वाई का पिता है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स क्या है, तो एक्स जो है यहाँ पर देखिए एक्स क्या है, तो एक्स हमारा वाई का पिता है, यानी कि फ्रेंड्स एक्स कहाँ पर जाएगा, तो एक्स हमारा यहाँ पर ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक्स क्या है, वाई का पिता है, यानी कि यहाँ पर एक्स है और एक्स क्या है, वाई का पिता है, यानी कि यहाँ पे मेल के लिए क्या करते हैं, प्लस लिखते हैं और फीमेल के लिए माइनस लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए लेकिन जेड का पुत्र है, और फ्रेंड्स लेकिन यह क्या है, तो जेड का पुत्र है, यानी कि जेड कहाँ पर हो जाएगा, तो जेड इसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जेड का जेंडर क्लियर नहीं है, नहीं यहाँ पे वाई का जेंडर क्लियर है कि मेल है कि फीमेल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डब्लू एक्स की पुत्री है, यानी कि एक्स की पुत्री कहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डब्लू हो जाएगा, ठीक है। क्या है, पुत्री है, यानी कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यह क्या है, भाई और बहन है, बहन भाई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे तो जेड का डब्लू से क्या संबंध है। फ्रेंड्स यहीं पे आप गलत करते हैं और आपके आसान से प्रश्न आपको क्या है कि आप डायग्राम बना लेते हैं और तब भी आप यहाँ पे गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जेड का डब्लू से क्या संबंध है, यानी कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस जेड का डब्लू क्या लगेगा यह बता के आएंगे और आपका प्रश्न बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बताना होता है, हम आपको क्या कहते हैं कि डब्लू से, यानी कि डब्लू से जेड का क्या संबंध है, यानी कि फ्रेंड्स डब्लू का जेड क्या लगेगा, यह प्रश्न में हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डब्लू का जेड क्या लगेगा, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मान लीजिए कि डब्लू आप हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डब्लू आप हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, मतलब जो कुछ भी हैं यहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डब्लू की जगह पे आप हैं। आपको क्या बताना है प्रश्न में कि डब्लू का जेड क्या लगेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप हैं और यहाँ पे आपके भाई और बहन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपके पिताजी हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो आपके पिताजी के पिताजी हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए आपके पिताजी आपके क्या लगेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए आपके दादाजी लगेंगे। और देखिए यहाँ पे जेड का क्या है, तो जेंडर क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होगा, दादा होगा, ठीक है, या तो दादा लगेंगे या तो दादी लगेंगे, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स आप एक कॉमन साइंस यहाँ पे लगाइए ना कि डब्लू का जेड क्या लगेगा यह हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे डब्लू आप हैं, यहाँ पे आपके भाई बहन हैं, ठीक है। तो इसको तो आप यहाँ पे भूल ही जाइए। यहाँ पे देखिए यह क्या है, तो यह आपके पापा हैं और आपके पापा के पापा क्या लगेंगे, तो फ्रेंड्स या तो आप यह अगर देखिए यह अगर प्लस होता तो दादाजी लगते और माइनस होता तो दादी जी लगती, लेकिन इसका जेंडर ही क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। यानी कि फ्रेंड्स आपके दादा और दादी आंसर होगा। चलिए अब हम लोग विकल्प में आते हैं। देखिए भाई तो हमारा होगा नहीं, ठीक है, भाई तो हमारा 100% होगा नहीं, भाई तो हमारा होगा ही नहीं, पिता भी हमारा होगा ही नहीं, पुत्र भी हमारा होगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दादा हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर फ्रेंड्स इसमें देखिए अगर इनमें से कोई भी नहीं दिया होता तब भी हम लोग यहाँ पे दादा दादी दोनों दिया होता तो वही हम लोग लगाते, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 18 नंबर के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स सोनू को याद है कि टीना का जन्मदिन 12 जून से पहले आता है लेकिन 8 जून के बाद, ठीक है। जबकि रीना को क्या याद है कि टीना का जन्मदिन 15 जून पहले है लेकिन 10 जून के बाद है। तो टीना का, यानी कि फ्रेंड्स देखिए आपको इतना बड़ा प्रश्न आप देखेंगे और फ्रेंड्स घबरा जाएंगे और फ्रेंड्स 100% आप यहाँ पे इस प्रश्न को गलत करके आएंगे या तो फ्रेंड्स इसको छोड़कर ही आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। हम आपको क्या बताते हैं कि जितना बड़ा प्रश्न होगा उतना ही आसान होगा, ठीक है।
तो आपको प्रश्न बड़ा देखकर घबराना नहीं है, ठीक है। हम आपको क्या बताएं, देखिए इसमें आपको क्या मिला है, देखिए इसमें आपको क्या मिला है, पहले, ठीक है, बाद, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले और यहाँ पे बाद। यानी कि अगर कोई किसी का बर्थडे पूछा जाए, डेट पूछा जाए, पहले बाद दिया हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे लिख लेना है पहले, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेना है बाद, ठीक है, बाद यहाँ पे लिख लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले हो गया, यहाँ पे बाद हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पे अब देखिए हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 12 जून से पहले, तो पहले में आप 12 लिखेंगे, लेकिन 8 जून के बाद तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप 8 लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, जबकि रीना को याद है कि टीना का बर्थडे 15 जून पहले, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 10 जून के बाद, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो अब देखिए अब हमें करना क्या है, इसको देखिए। अब देखिए 8 के बाद क्या आता है, तो 8 के बाद हमारा 9 आता है। इनकी बीच की संख्याओं को लिख लेंगे, ठीक है, इन 12 और 8 के बीच की संख्याओं को। तो 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, और 10 के बाद 11, और यहाँ पे 12 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 11 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 13 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि 15 और 10 के बीच की संख्याएँ हो गई, और 12 और 8 के बीच की संख्याएँ हो गई। अब फ्रेंड्स आपको एक कॉमन साइंस लगाना है, इनमें जो कॉमन होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसमें भी 11 है और इसमें भी 11 है, तो फ्रेंड्स 11 जून हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे इतना बड़ा प्रश्न देख के घबराना नहीं है। फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस का मतलब आपके अंदर निखार आएगा, ठीक है। मतलब आपके प्रश्न ज़्यादा सही होंगे, और फ्रेंड्स आपको धीरे धीरे सभी रूल पता चल जाएंगे। मतलब सभी टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कर लिए रहेंगे, तो फ्रेंड्स आपको क्या है कि प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 11 जून क्या था, आंसर था, कुछ नहीं करना था, यहाँ पे पहले लिखना था और यहाँ पे बाद लिखना था। यहाँ पे देखिए 12 जून से पहले तो 12 लिख लिए हैं, उसी प्रकार 8 जून के बाद तो यहाँ पे 8 लिख लिए हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे 15 जून से पहले तो 15 लिख लिए हैं, उसी प्रकार 10 जून के बाद तो यहाँ पे क्या लिख लिए हैं, 10 लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखिए 8 और 12 के बीच की संख्याएं 9, 10, 11 है, और 10 और 15 के बीच की संख्याएं 11, 12, 13, 14। अब देखिए जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन हमारा 11 था, तो 11 जून हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आशा है कि आपको प्रश्न बढ़िया से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपके लिए हम थोड़ा भी मेहनत कर पाते हैं, तो फ्रेंड्स हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब हमें चाहिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब हमें आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 19 नंबर का प्रश्न क्या क्या है कि कागज़ को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पे कैसी आकृति बनेगी, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसको ऐसे मोड़ेंगे, देखिए ऐसे मोड़ेंगे तो यह वाली आकृति हमारी कहाँ पर जाएगी, तो एक हमारी यहाँ पे कोने पे जाएगी, एक इधर बनेगी, फिर उसके बाद एक हमारा इधर जाएगा, एक यहाँ पे बनेगी, एक यहाँ पे बनेगी, एक यहाँ पे बनेगी। यानी कि फ्रेंड्स 4 हमारा देखिए 4 आकृति हमारी बीच में बनेगी और एक एक कोने पे बनेगी। तो देखिए इसमें बीच में एक ही है तो यह नहीं होगा, इसमें देखिए एक भी नहीं है तो यह बिल्कुल नहीं होगा, और देखिए यहाँ पे 2 है तो यह भी नहीं होगा। देखिए बीच में 4 आकृति और सभी कोनों पे एक एक आकृति, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और फ्रेंड्स आज के लास्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि अगर आप हमसे जुड़े होंगे बहुत पहले से, तो फ्रेंड्स हम 20 नंबर का प्रश्न आपको क्या करते हैं, होमवर्क के तौर पे देते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चन, यानी कि फ्रेंड्स इसका देखिए असंगत विकल्प को चुनना है। यानी कि फ्रेंड्स बिल्ली, शेर, कुत्ता, टाइगर में से कौन सा विषम है, यानी कि कौन सा असंगत है या कौन सा भिन्न है, या फ्रेंड्स देखिए यह आपका आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसका कौन सा असंगत है, 20 नंबर के क्वेश्चन का इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स आपके 20 में से टोटल कितने सही हो रहे हैं फ्रेंड्स, आप यह भी हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी
अगर बढ़िया लगी तो फ्रेंड्स लाइक करिएगा, अगर फ्रेंड्स नहीं बढ़िया लगी तब भी फ्रेंड्स आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर आप लाइक करते हैं तो हमें क्या है कि एक मोटिवेशन मिलता है, यानी कि फ्रेंड्स हमें भी और उत्साह जगता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अगली प्रैक्टिस को मिलेंगे कल, ठीक है। कल मिलेंगे टॉप रीजनिंग के 20 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ और अगली प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।